उन्हें अपने ईगो पे बहुत ज़्यादा चोट लगी। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी इस तरह से कोई काम करें, चाहे बैंक हो, चाहे कोई सी जगह हो, अगर कोई अधिकारी आपको कोई चीज़ बता रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बात बिल्कुल सही है। क्योंकि ये लोग जो बैठते हैं, इनको खुद इतनी नॉलेज नहीं होती है, मुझे लगता है, और ये गलत जानकारी देते हैं और आदमी को फालतू में परेशान करते हैं। तो आप लोग जो है अपने अधिकार को पहचानिए और डरिए बिल्कुल मत, कड़क के बात कीजिए इनसे, तभी काम बनता है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी कि हमारी जो है यूट्यूब से पेमेंट भेज दी गई थी, हमारे एडसेंस अकाउंट में आ गई थी। एडसेंस अकाउंट से मेरे बैंक के अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर दी गई थी। लेकिन हुआ उसमें यह कि जब पेमेंट जो है बैंक के अकाउंट में जब ट्रांसफ़र की गई, तो पता चला, यूट्यूब को ये पता चला कि हमारा तो बैंक अकाउंट ही क्लोज्ड है। और उसके बाद में वो फिर वापस एडसेंस में चली गई पेमेंट। मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि ऐसा नहीं है, हमारा जो है बैंक का अकाउंट बिल्कुल चालू है, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, कोई समस्या नहीं थी, केवाईसी वगैरह भी कंप्लीट थी। तो आखिर वजह क्या रही कि हमारी जो है पेमेंट वापस एडसेंस अकाउंट में चली गई और हमारा अकाउंट क्लोज बता रहा था। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि इस विषय में पूरी जानकारी करने के बाद में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आखिर हुआ क्या था। और साथियों, उसके लिए फिर मैं बैंक भी गया और मैंने जो है यूट्यूब पे सर्च करके भी देखा कि कहाँ दिक्कत आ सकती है। तो जब मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, तो उस पे मुझे पता चला कि दिक्कत जो है केवल 2 जगह से आ सकती है। या तो वाकई में आपका जो है बैंक अकाउंट बंद हो, क्लोज्ड हो, या उसकी जो है केवाईसी नहीं हुई हो। तो एक दिक्कत तो ये हो सकती है। और दूसरी दिक्कत साथियों ये हो जाती है कभी कभी कि आपने जो स्विफ्ट कोड डाला है, स्विफ्ट कोड जिसके ज़रिए जो है विदेशी मुद्रा आपके खाते में आती है कन्वर्ट होके इंडियन रुपीज़ में, वो स्विफ्ट कोड बहुत ज़रूरी होता है। तो वो स्विफ्ट कोड कहीं ना कहीं गलत हो। तो मैंने सोचा कि भाई ये चीज़ें तो बैंक में जाकर ही पता लगेंगी। अब चूँकि मुझे तो ये पता था कि हमारा बैंक अकाउंट तो बंद नहीं है, फिर भी मैं गया, मैंने चेक कराया, हमारा खाता बाकायदा चालू था, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, केवाईसी वगैरह उसकी कंप्लीट थी। तो अब दिक्कत आ रही थी उसमें कि आखिर क्लोज बता क्यों रहा है। तो मैंने जब बैंक कर्मचारियों को ये बात बताई, तो आप ये मान लीजिए कि भारतीय बैंकों में शायद मतलब प्राइवेट बैंक होते हों जहाँ पे सर्विस फास्ट हो, नहीं तो हर जगह पर बहुत ही रोना रहता है। आप इस काउंटर पर जाइए, आप उस काउंटर पर जाइए, और वो लोग जो बैंक कर्मचारी होते हैं, आप सभी लोग जो हैं बैंकिंग करते होंगे, आप लोगों को पता होगा कि सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। मतलब उनको ये लगता ही नहीं है कि उनको जो है जनता की सेवा के लिए वहाँ पर बिठाया गया है। और बैंक भी एक तरह से एक दुकान ही मान लो, और जो वहाँ पर क्लाइंट आते हैं वो भी आपके कस्टमर की तरह हैं, तो उनको उसी तरह ट्रीट करिए, क्योंकि उन्हीं के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है। लेकिन ये सारी चीज़ें बैंक वाले नहीं समझते हैं, और जो वहाँ पर बैठ जाता है गद्दी पे, फिर वो अपने आप को नवाब समझने लगता है, सीधे मुंह बात नहीं करेगा। और इस काउंटर पर जाइए, उस काउंटर पर जाइए, ऐसा करिए, वैसा करिए, और तुरंत का अगर कोई काम होगा तो उसको भी अटकाएगा। आप कोई फार्म लेके जाइए, केवाईसी का रख दीजिए, 1 मिनट का काम होगा, लेकिन रख दीजिए 24 घंटे बाद हो जाएगी, या शाम को देखेंगे। आजकल तो हमारे यहाँ बैंकों का वो हाल है कि आप अपनी पासबुक अगर चढ़वाने जाएँ, उसको अपडेट कराने जाएँ, तो रख दीजिए शाम को 4 बजे के बाद आना, या दूसरे दिन आना, भले ही खाली बैठे हों। और एक मतलब जो है आमतौर पे उनका जो है पॉपुलर बहाना एक ये हो गया है, जिसको कहना चाहिए कि यूनिवर्सल बहाना एक तरीके से, कि सर्वर नहीं आ रहे हैं, हर चीज़ में सर्वर नहीं आ रहे हैं, फला काम नहीं हो पाया, सर्वर नहीं आ रहे हैं। तो ये सब चलता है। तो पहली बात तो उनको ये समझाने में बड़ी दिक्कत हो गई कि किस चीज़ की पेमेंट थी, कहाँ पर आनी थी, कैसे आनी थी। तो मैंने उनको बताया, और फिर मैंने उनसे कहा कि भैया देखो, अकाउंट मेरा चालू है, फिर भी ये मतलब क्लोज्ड बता रहा है, तो इसका मतलब आपने जो स्विफ्ट कोड मुझे बताया था, तो उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी है। अब वो मानने को ही तैयार नहीं। मतलब जो ब्रांच के मेन मैनेजर थे, उन्होंने पिछली बार मुझसे कहा था, जो वहाँ पे सेकंड मैनेजर होते हैं, मैनेजर से छोटे जो होते हैं, तो उनसे कहा कि इनको बता दीजिए स्विफ्ट कोड, तो उन्होंने बताया था। तो मतलब 1 महीना पहले उन्होंने बताया था, जब मैंने अपना जो है अप्लाई किया था पेमेंट के लिए, खाता अपना अकाउंट लगाया था, 1 महीने क्यों, लगभग 2-3 महीने पहले, तब उन्होंने बताया था। क्योंकि पेमेंट आने वाली थी, तो अकाउंट मैंने जो है ऐड किया था, तो 2 महीने 3 महीने पहले की बात है, तब उन्होंने बताया था। तो वो अपनी बात को मतलब जैसे ना कि उनकी बेइज्जती हो रही हो। जब मैंने उनसे कहा कि मैनेजर साहब, क्योंकि बिना साहब करे तो बात बनेगी नहीं, तो मैंने कहा मैनेजर साहब, आपने जो स्विफ्ट कोड बताया मुझे लगता है वही गड़बड़ है, तो आप उसको चेक कर लीजिए। होता ऐसा है कभी कभी, मैंने उनसे कहा कि अपडेट होते रहते हैं स्विफ्ट कोड, कभी ऐसा हो जाता है कि पुराना स्विफ्ट कोड नहीं है, नया कोई आ गया, अपडेट हो गया। बैंकिंग में ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो हो सकता है गलत हो, क्योंकि खाता आप देख रहे हैं मेरा चालू है, लेकिन पेमेंट नहीं आई, तो इसका मतलब स्विफ्ट कोड में गड़बड़ी है। अब वो सेकंड मैनेजर को अपनी ईगो पर बात लग गई कि मैंने जो बताया तो वो गलत कैसे हो सकता है। अब वो मानने को ही तैयार नहीं।
तो हमारी पीएनबी ब्रांच के जो मैनेजर हैं वो थोड़े परिचित हैं हमारे, तो हमने उनसे कहा, हमने देखिए सर आपने इनसे कहा था शुक्ला जी से, तो ये तो कह रहे हैं नहीं वो तो सही है, दिक्कत ही नहीं है। तो हमने कहा एक बार आप सर्किल ऑफिस में पता करा लीजिए, क्योंकि जो स्विफ्ट कोड इन्होंने दिया है मैंने उसको गूगल पे सर्च किया तो ये कह रहे हैं कि कन्नौज ब्रांच का है, और वो जो है जब मैं सर्च कर रहा हूँ गूगल पे तो वो कानपुर का दिखा रहा है, कानपुर की ब्रांच का। अब अगर आपका सर्किल ऑफिस जो है कानपुर में नहीं है और ये स्विफ्ट कोड कानपुर का अगर आप दे रहे हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जब मेरी पेमेंट आएगी स्विफ्ट कोड गलत मिलेगा तो वो अकाउंट तो क्लोज बताएगा ही। तो आप पता कर लीजिए कि ये सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा शुक्ला जी से कि भाई देखिए क्या दिक्कत है इनकी, आपने जो दिया था उसको पता कर लीजिए, एक बार सर्किल ऑफिस से पता कर लीजिए। आप शुक्ला जी को ये बात इतनी ज़्यादा मतलब उन्हें तौहीन लगी अपनी कि हमारी बात इन्होंने नहीं मानी, फिर भी अब मैनेजर ने कहा आज कुछ तो करना पड़ेगा। तो शुक्ला जी ने क्या नया तरीका निकाला, मैं सैटरडे को गया था, शनिवार को, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमने जो है सर्किल ऑफिस को जो है एक मेल कर दिया है या व्हाट्सअप भेज दिया है स्विफ्ट कोड के लिए, अब आप सोमवार को आइए, सोमवार को आपको जो है मिल जाएगा आपका स्विफ्ट कोड, यही होगा तो यही मिलेगा, अगर चेंज हुआ होगा तो नया मिल जाएगा, लेकिन सोमवार को मिलेगा। अरे हमने कहा आप मेल कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, अभी किसी आदमी की पेमेंट जमा करानी हो या कोई बात हो तो तुरंत सर्किल ऑफिस से फ़ोन आ जाता है आपके पास। अब अगर किसी क्लाइंट का कोई काम है, कस्टमर का कोई काम है, तो आप सर्किल ऑफिस में फ़ोन नहीं कर सकते हैं किसी को, मतलब मेल कर रहे हैं, फिर आदमी एक दिन फिर इंतजार करे। आपने 3 महीने पहले मुझे जो है कोड दिया था, उसके बाद में अब मैं आपके पास आया हूँ, आप फिर मुझको मतलब लटका रहे हैं कि अब आप सोमवार को आइए। तो कोई काम आप तुरंत क्यों नहीं करते हैं? आप मेल कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, आप फ़ोन करिए ना, वहाँ से पूछिए स्विफ्ट कोड हटाने में कितना टाइम लगेगा। और ऐसा भी नहीं है कि बैंक का टाइम कोई निकल गया हो, अभी तो 3 ही बजे हैं, मैं 3 बजे पहुँच गया था बैंक में। तो शुक्ला जी बोले नहीं वो बिजी टाइम होता है, ऐसा नहीं हो पाता। ये वो तो हमने किसका काम कर रहे हैं भाई, बिजी टाइम है तो बैंकिंग का काम ही करेंगे, मैं कोई गलत काम तो करवा नहीं रहा हूँ, बैंकिंग का ही काम है, और कस्टमर का काम नहीं करेंगे तो फिर किसके काम में बिजी हैं। तो मेरी उनसे थोड़ी बहस होने लगी, तो जो मैनेजर थे उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा चलिए हम पता कर रहे हैं। फिर उन्होंने जो है पता करके बताया तुरंत स्विफ्ट कोड, और बाद में पता चला कि शुक्ला जी ने वो स्विफ्ट कोड ही गलत बताया था। बाद में दूसरा स्विफ्ट कोड उन्होंने बताया मुझे, उसके बाद में मैंने फिर दोबारा से उसको अप्लाई किया स्विफ्ट कोड डाल के, और शुक्ला जी जो हैं वो गलती हो गई, भूल गए थे, वो अपडेट होता रहता है, ऐसा नहीं। हमने यही तो बात है, आम आदमी को जो है आप इसी तरह तो आप लोग परेशान करते हैं, मतलब पहले गलत बता दिया, आपकी एक गलती की वजह से मतलब 1 महीना मेरा वो ख़राब हुआ, उसके बाद में मैं अपडेट करूंगा, फिर अगले महीने पेमेंट आएगी, तो 2 महीने 3 महीने पेमेंट लेट हो गई। और हमने कि अगर आपकी तनख्वाह किसी कारण से रुक जाएगा 2-3 महीने तो आपको कैसा लगेगा बताइए। अब शुक्ला जी का मुँह खैर देखने लायक था, तो जो है शुक्ला जी जो है अब क्या, शर्मिंदगी तो हो ही रही थी सबके सामने, बैंक में और भी लोग थे, तो शुक्ला जी बस कोई बात नहीं, चलिए देखिए, बस यही सब बातें होती नहीं। बहरहाल जो है उन्हें अपने ईगो पे बहुत ज़्यादा चोट लगी। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी इस तरह से कोई काम करें, चाहे बैंक हो चाहे कोई सी जगह हो, अगर कोई अधिकारी आपको कोई चीज़ बता रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लोग जो बैठते हैं इनको खुद इतनी नॉलेज नहीं होती है मुझे लगता है, और ये गलत जानकारी देते हैं और आदमी को फालतू में परेशान करते हैं। तो आप लोग जो है अपने अधिकार को पहचानिए और डरिए बिल्कुल मत, कड़क के बात कीजिए इनसे, तभी काम बनता है। नहीं तो उन्होंने तो मुझे जो है टहला दिया था सोमवार के लिए, लेकिन जब मैंने मैनेजर से कहा और बात की कि मुझे ज़रूरी है दीजिए, मेरा 1 महीना ख़राब हो चुका है ऑलरेडी, तब उन्होंने स्विफ्ट कोड पता करके दिया। उसके बाद मैंने दोबारा अप्लाई किया दोस्तों, और मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद अब अगले महीने ही अपडेट होगा। तो साथियों मुझे तसल्ली इस बात की है कि मैंने सैटरडे को ही अप्लाई कर दिया था, दोबारा अपना बैंक अकाउंट ऐड किया, और आज मेल आ गया है कि आपका जो है पेमेंट फिर से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब वही वर्किंग डेज में 4 से 8 दिन में मतलब जो अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो पेमेंट आ सकती है। लेकिन इस बार मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, और संगीता को भी मैंने ये जानकारी नहीं अभी दी है, क्योंकि उन्होंने कल ही मुझसे कहा था, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आ जाए तब बताना, और मुझे भी लगता है कि आ जाए तभी बताऊँ। तो मेल तो आ चुका है, और मुझे लगता है कि जैसा कि मैं सोच रहा था अगले महीने आएगी, तो ऐसा नहीं है। आज मेल आया था कि आपके जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है पेमेंट आपकी। अब वो 4 से 8 दिन तो लगते ही हैं, क्योंकि पिछली बार 21 तारीख को डाली गई थी, तो 28 तारीख को मेल आया था, और हालांकि वो फेल हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब की बार तो मैनेजर ने खुद सर्किल ऑफिस से पता करके बताया स्विफ्ट कोड, तो उम्मीद तो है इस बार पेमेंट आ जानी चाहिए। तो दोस्तों ये जानकारी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। और ये बैंक है, अस्पताल हैं, यहाँ पर जो है इसी तरह से लोगों को चूतिया बनाया जाता है, लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती है, उनको जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो आप लोग अपने अधिकार को पहचानें और कड़क के बात करें इन लोगों से, क्योंकि जितना आप नॉर्मली बात करेंगे तो इन्हें लगेगा कि ये तो कुछ जानता ही नहीं है, और इसको जिस तरह चाहें उस तरह डील करें। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बाकी फिर मिलूंगा अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।